नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक और कड़वी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक तरफ विज्ञान का दावा है कि हम तकनीक के सुनहरे युग में जी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी तकनीक के दानव ने हमारे मासूम बच्चों के बचपन को निगलना शुरू कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्मार्टफोन को आप अपने जिगर के टुकड़े की जिद पूरी करने के लिए उसके हाथों में सौंप देते हैं, वो दरअसल एक धीमा जहर है। चीन के स्कूलों से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जहां बच्चों के सामने उनके मोबाइल को हथौड़े से चकनाचूर किया जा रहा है। दिल्ली एम्स की डरावनी स्टडी कहती है कि 3 साल तक के बच्चों को मोबाइल देने से वे ऑटिज्म जैसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक माता पिता के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। जी हां, बड़ी चेतावनी है। इसलिए समझिए.com में हम इस विषय को लेकर आए हैं। याद कीजिए, कभी बच्चों के हाथों में खिलौने होते थे, आज मोबाइल है। कभी आंखों में सपने होते थे और उन्हीं आंखों से, उन्हीं सपनों में वो तारों को देखा करते थे, आसमान में निहारा करते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में स्क्रीन की चमक है। कभी दादा दादी से कहानी सुनने की ललक होती थी, आज माता पिता के मोबाइल लेने की जिद है। कभी दोस्तों के साथ मैदान गूंजा करते थे, मम्मी पापा कामकाज से घर लौटे तो बच्चों को उनकी गोद में बैठने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि उनसे किसी तरह मोबाइल फोन लेने का कौतूहल होता है। फिर कमरों में सन्नाटा, अकेले बच्चे और उनके अंगूठों की हलचल। अनुभव बताते हैं कि जहां जहां घर और स्कूलों में मोबाइल पर रोक लगी है, वहां अभिभावकों, शिक्षकों ने एकाग्रता बढ़ने, आपसी संवाद सुधरने और खेल गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी बढ़ने की बात कही है। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, सवाल यह भी है कि क्या मोबाइल अब बच्चों को चला रहा है। बच्चों को मोबाइल अपने हिसाब से ढाल रहा है। असल में मोबाइल सुसाइड बॉम्ब बन चुका है, बच्चों के लिए दैत्य बनकर उनकी जिंदगी तहस नहस कर रहा है। डॉक्टर्स की गंभीर चेतावनी क्या है, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस कारण से परिवार भी टूट रहा है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए, रात का समय है, पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है, दादा दादी, माता पिता, बेटा बेटी और छोटा पोता, यानी कि कुल 7 लोग, लेकिन घर में है सन्नाटा। और वजह क्या है? सबकी नजरें एक दूसरे पर नहीं है, बल्कि अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई। तभी परिवार के मुखिया ने बिना सिर उठाए एक गिलास पानी के लिए इशारा की, तो पत्नी ने मोबाइल से नजर हटाए बिना बेटी की ओर इशारा कर दिया, बेटी ने बेटे की ओर, और क्रम यही चलता रहा। आखिर में यह इशारा सबसे छोटे बच्चे तक पहुंचा। बच्चे ने भी अपनी छोटी सी उंगली उठाई और उसी परिवार के मुखिया की ओर इशारा कर दिया और फिर वापस मोबाइल देखने लगा। वो बेचारा उठकर गया, बच्चे को पानी दिया और फिर जिस तरह इशारा किया था वैसे ही उसके पास पत्नी के हाथों से पानी पहुंचा। फिर वो मुखिया चौंक गया। घर में 7 लोग मौजूद थे, लेकिन परिवार मौजूद नहीं है, परिवार कहीं अनुपस्थित था। आपने इसको लेकर कई सारे वीडियो भी देखे होंगे और आपको हंसी भी आई होगी, लेकिन बात हंसने की नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। जो कहानी आपको मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं मोबाइल ने परिवार को एक तरह से अपना निवाला बना लिया है, या यूं कहते हैं कि परिवार की भावनाओं को यह मोबाइल निगल गया है। कुछ इंच की स्क्रीन ने दिलों के बीच कई मील का फासला पैदा कर दिया है। अब यह फासला कैसे भरेगा, कहा नहीं जा सकता। इस डिजिटल युग की सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान चीन के हाई स्कूल से निकलकर सामने आई है। जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ मासूम छात्र अपनी कक्षाओं में बैठे हैं और अचानक से स्कूल प्रशासन के आला अधिकारी
एक बड़े मार्च के साथ वहां पर दाखिल हो जाते हैं। वे बिना कोई चेतावनी दिए एक एक करके सभी हाई स्कूल के छात्रों के मोबाइल फोन को सरेआम जब्त करना शुरू कर देते हैं। बच्चे सहमे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है उनके महंगे और चहेते स्मार्टफोन के साथ ये हो क्या रहा है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है, वो किसी डरावनी फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसा है। स्कूल के मुख्य मैदान या फिर क्लासरूम के ठीक सामने हंड्रेड्स ऑफ फोन्स यानी कि सैकड़ों की तादाद में जब्त फोन किए गए। चमचमाते मोबाइल को जमीन पर एक कतार में बिछा दिया जाता है और तभी वहां पर एक भारी भरकम स्लेज हैमर यानी कि लोहे के बड़े और वजनी हथौड़े मंगाए जाते हैं। पूरे स्कूल के छात्रों को एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है और फिर उन मासूमों के सामने ही उनके अपने मोबाइल्स को बेहद बेरहमी से, बेरुखी से पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया जाता है। हथौड़े के हर एक चोट के साथ फोन की स्क्रीन के चिथड़े उड़ रहे होते हैं, उनकी बैटरियां ब्लास्ट हो रही होती हैं और उनका मेटल फ्रेम मुड़कर लोहे का कचरा बन रहा होता है। छात्रों के ठीक सामने ही उनके मोबाइल को इस तरह तोड़ा जा रहा है। इस शो ऑफ फोर्स का मकसद बेहद साफ था, बच्चों के कोमल मन में नियम और प्रतिबंधों को लेकर एक ऐसा खौफ पैदा कर देना जिससे उनकी रूह तक कांप जाए। चीनी प्रशासन का मानना है कि आज स्मार्टफोन और इंटरनेट बच्चों के दिमागी विकास को खोखला करने वाली एक भयंकर और जानलेवा बीमारी बन चुके हैं। बच्चे इस कदर इसके आदी हो चुके हैं कि प्यार से समझाने या फिर सामान्य जुर्माने का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए इंटरनेट और गैजेट्स की इस भयंकर बीमारी से भावी पीढ़ी को बलपूर्वक बचाने के लिए चीनी स्कूलों ने यह सनकी और आक्रामक रास्ता चुना है। वे जानते थे कि जब तक बच्चों के सामने उनके सबसे प्रिय खिलौने को ऐसा हिंसक अंत नहीं होगा, तब तक अनुशासन लागू करना नामुमकिन है। यह दरअसल सोशल मीडिया और रील्स के उस गंदे मायाजाल को जड़ से काटने का एक बेहद सख्त और अनोखा चीनी तरीका है जिसने आज पूरी दुनिया के बचपन को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चीन ने साफ संदेश दिया है कि किताब और ज्ञान के मंदिर में एक मूक हत्यारे यानी कि स्मार्टफोन के लिए अब कोई जगह नहीं है। वो चीन जो पूरी दुनिया में तरह तरह के मोबाइल, सस्ते सस्ते मोबाइल भेज रहा है, बेच रहा है, अब वही चीन अपने स्कूल में अपने बच्चों के मोबाइल को हथौड़े से तोड़ रहा है। चीन में जहां मोबाइल पर हथौड़ा चल रहा है, तो वहीं भारत में सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान दिल्ली एम्स से एक मेडिकल रिसर्च आई है। देश के हर परिवार की नींद उड़ा दी है इस रिपोर्ट ने। जरा सोचिए कि जिस स्मार्टफोन को आप अपने रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए या अपना काम आसान करने के लिए उसके नन्हे नन्हे हाथों में थमा देते हैं, वो दरअसल उसके दिमाग को धीरे धीरे विकलांग बना रहा है, अपाहिज बना रहा है, हैंडीकैप्ड कर रहा है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर की एक विशेष टीम ने 2000 से ज्यादा मासूम बच्चों पर एक बेहद लंबी और बारीक स्टडी की है। जब इस रिसर्च के अंतिम नतीजे सामने आए तो डॉक्टर्स के भी होश उड़ गए। रिसर्च में यह कड़वा और खौफनाक सच सामने आया कि ज्यादा मोबाइल या टीवी स्क्रीन देखने की वजह से आज के मासूम बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी गंभीर और लाइलाज मानसिक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र के बच्चों में यह खतरा बेहद सबसे ज्यादा घातक पाया गया है। इस उम्र में बच्चों का दिमाग विकसित हो रहा होता है, लेकिन स्मार्टफोन से निकलने वाली आवाजें और तेजी से बदलते विजुअल्स उसके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चे अपनी खुद की दुनिया में खो जाते हैं। वे माता पिता की आवाज पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। उनका बोलना प्रभावित होता है, वे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की
गाइडलाइंस कहती है कि छोटे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए, लेकिन आज भारतीय बच्चों का स्क्रीन टाइम WHO के तय मानकों से दुगना और तिगुना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। वैश्विक आंकड़े देखें तो पता चलता है कि स्क्रीन की इस गंभीर लत के कारण आज ब्रुनेई जैसे देश के बच्चे सबसे ज्यादा ऑटिज्म और दिमागी विकारों से पीड़ित पाए गए हैं। डॉक्टर्स ने यह साफ चेतावनी दे दी है कि अगर माता पिता ने अपनी यह आदत नहीं बदली तो स्मार्टफोन बच्चों के सोचने समझने की कुदरती शक्ति को हमेशा के लिए कुचल देगा। सोचिए आप, यह डरावनी स्थिति है। आज देश के बड़े अस्पतालों में ओपीडी से जो तस्वीरें और आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो किसी संवेदनशील इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर तमाम बड़े महानगरों से आई केयर सेंटर और अस्पतालों की ओपीडी में हर वक्त माता पिता अपने छोटे बच्चों को डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के इस काले सच का खुलासा करती है ये आज अस्पताल के ओपीडी में पहुंचने वाला हर तीसरा बच्चा किसी न किसी गंभीर आंख की बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित है, लाचार है। ये किसी वायरस या संक्रमण का असर नहीं है, बल्कि यह हमारे घरों में 24 घंटे चौंधियाने वाली डिजिटल स्क्रीन और स्मार्टफोन के अंधाधुंध प्रचलन का सबसे घातक और सीधा साइड इफेक्ट है। अभिभावक शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उनके 5 या 6 साल के बच्चे की आंखें लगातार लाल हो रही, उनसे पानी गिरता है, धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर के मुताबिक मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन से निकलने वाली खतरनाक नीली रोशनी यानी कि ब्लू लाइट बच्चों के नाजुक रेटिना को सीधे तौर पर डैमेज कर रही है। इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चों को मैदानों में दूर तक फैली हरियाली देखनी चाहिए, तब उनकी आंखें मात्र कुछ इंच की दूरी पर रखी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। इससे आंखों में सूखापन यानी कि ड्राई आई सिंड्रोम की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। मासूम बच्चों के चेहरों पर आज छोटे मोटे चश्मों का बोझ आ रहा है। सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि जागरण की रिपोर्ट बताती है, बल्कि तमाम इंसानों के साथ साथ अखबारों की रिपोर्ट बता रही है कि इसकी लत के कारण बच्चों का मन बेहद बेचैन, चिड़चिड़ा और हिंसक हो रहा है। स्क्रीन बंद करने के लिए बच्चे चिल्लाने लगते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं और उनकी पूरी तरह से सामाजिकता खत्म हो रही है। ये काली रोशनी हमारे बच्चों की कुदरती रोशनी को पूरी तरह से लील रही है। दिक्कत ये है कि WHO के तय मानकों से दुगना स्क्रीन टाइम है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक ब्रुनेई में सबसे ज्यादा पीड़ित बच्चे। अस्पतालों में पहुंचने वाला हर तीसरा बच्चा बीमार गोरखपुर का। अब क्या करें? ब्लू लाइट से इतना खतरनाक रेडिएशन निकल रहा है कि बच्चों का रेटिना डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है। वो डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, आंखों में सूजापन हो रहा है। लेकिन क्या करें? अगर मोबाइल छीन लेंगे तो बच्चा रोने लगेगा, बच्चा चिल्लाने लगेगा। माएं तो बच्चों को केवल शांत कराने के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा देती, खाना खिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, दूध पिलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देती हैं, इसलिए कि कम से कम खाना तो खा ले। लेकिन बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, ये मोबाइल फोन बच्चे को खा रहा होता, उसके दिमागी स्थिति को खा रहा होता, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो विकसित हो रही है, उसको खा रहा होता। यूनेस्को की रिपोर्ट, जब स्मार्टफोन का यह डिजिटल वायरस पूरी दुनिया में बचपन को अपनी गिरफ्त में लेने लगा है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनेस्को को आगे आना पड़ा। यूनेस्को ने वैश्विक स्तर पर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर मोबाइल के दुष्प्रभावों को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली ग्लोबल रिपोर्ट और आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि स्मार्टफोन अब केवल एक गैजेट नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर बच्चों का मानसिक कातिल बन चुका है। यूनेस्को की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के लगभग 58% देशों ने इस खतरे की भयावहता को भांपते हुए अपने अपने देशों के स्कूलों के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से कानूनी पाबंदी लगा दी है। इन देशों ने यह मान लिया है
कि क्लासरूम के अंदर स्मार्टफोन बच्चों की पढ़ाई के माहौल को पूरी तरह से दूषित और बर्बाद कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के कई विकसित देशों ने सिर्फ स्कूलों में ही नहीं बल्कि बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर बेहद सख्त और कानून बना दिए हैं, कड़े कानून बना दिए हैं। उन पर गंभीरता से विचार हो रहा है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन जैसे जागरूक देशों ने अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह से रेगुलेट या फिर बैन कर दिया है। इसके अलावा डेनमार्क, चेक गणराज्य और इंडोनेशिया जैसे बड़े मुल्कों ने भी इस संवेदनशील मुद्दे पर लगातार राष्ट्रीय बहस और मंथन जारी किया। इन देशों का मानना है कि रील्स और शॉर्ट वीडियो का चस्का बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का ऐसा गंदा नशा घोल रहा है जिससे उनकी एकाग्रता खत्म हो रही है। पूरी दुनिया आज एकजुट होकर बच्चों के हाथों से इस डिजिटल हथकड़ी को निकालने में जुट गई है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज कड़े कदम नहीं उठाए गए तो फिर पूरी एक पीढ़ी मानसिक तौर पर गुलाम हो जाएगी। लेकिन करें तो क्या करें? अब बात कर लेते हैं अपने देश की, भारत की, जहां पर डिजिटल महामारी के बीच एक अजीब सी सुस्ती दिखाई दे रही है। कई बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सीधा शासन और व्यवस्था से सवाल किया, कहा कि जब दुनिया के 58% देश बच्चों को स्क्रीन से बचाने के लिए सख्त कानून बना चुके हैं तो फिर भारत में यहां इस पर इतनी ढील क्यों दी जा रही है? ये सवाल इसलिए भी है बेहद गंभीर और जायज़ है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट खुद बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए स्कूल और कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूरी तरह से कड़क बैन लगाने की मजबूत सिफारिश सरकार से कर चुका है। अदालत की इस सख्त चेतावनी के बावजूद जमीनी स्तर पर अभी तक कोई ठोस कानूनी पाबंदियां लागू नहीं हो पाई हैं, जिससे परेशान अभिभावक खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। दुनिया के जिन देशों, राज्यों या चुनिंदा प्राइवेट स्कूलों ने हिम्मत दिखाकर अपने कैंपस को पूरी तरह से नो फोन जोन घोषित कर दिया है, वहां के नतीजे किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं हैं। फोन और सोशल मीडिया पर कड़ा प्रतिबंध लगते ही क्लासरूम के भीतर बच्चों का खोया हुआ फोकस और एकाग्रता पूरी तरह से वापस लौट आई है। ध्यान भटकाने वाले डिजिटल नोटिफिकेशन का शोर बंद हुआ है तो क्लास में टीचर्स और स्टूडेंट के बीच एक बेहतर संवाद स्थापित हुआ है, जिससे छात्रों के एग्जाम, ग्रेड्स और शैक्षणिक परफॉर्मेंस में भारी सुधार दर्ज किया गया है। सबसे खूबसूरत बदलाव बच्चों के स्वभाव और उनके सामाजिक जीवन में देखा गया है। स्क्रीन छूटने के बाद स्कूलों के भीतर साइबर बुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और आपसी डिजिटल विवादों का पूरी तरह से खात्मा हो गया है। वर्चुअल दुनिया के नकली दोस्तों का साथ छूटा है तो बच्चे लंच ब्रेक में फिर से खेल के मैदानों की तरफ भागे हैं। मैदानों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी हैं, जिससे उनका खोया हुआ शारीरिक, भाषाई और सामाजिक विकास दोबारा जिंदा हो उठा है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक स्क्रीन दूर होने से बच्चों के दिमाग का तनाव और अवसाद का ग्राफ पूरी तरह से नीचे गिर गया है। संभलने का यह आखिरी मौका है, वरना स्मार्टफोन का ये मूक हत्यारा हमारी आगे आने वाली नस्लों का नामो निशान मिटा देगा और आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब स्मार्टफोन के इस चक्रव्यूह और चीन के हथौड़े वाले खौफ से परे हमें इस समस्या की उस गहरी जड़ पर प्रहार करना होगा जो हमारे अपने घरों से शुरू होती है। हकीकत यह है कि आज बच्चे अपनी मर्जी से डिजिटल बीमारी नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्हें एक गंदे दलदल की तरफ धकेलने वाले अनजाने में खुद उनके माता पिता हैं। अक्सर देखा गया है कि जब माता पिता काम में व्यस्त होते हैं या जब बच्चा खाना खाने में नखरे दिखाता है तो एक आसान बहलावे के तौर पर उसके छोटे छोटे हाथों में चमचमाता हुआ स्मार्टफोन सौंप दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है उस मासूम के बचपन की बर्बादी। एम्स के डॉक्टर और मशहूर मनोवैज्ञानिक साफ चेतावनी दे रहे हैं कि माता पिता की ये छोटी सी लापरवाही बच्चों के दिमाग में डोपामाइन नाम के केमिकल का एक ऐसा जानलेवा नशा घोल रही है जिसकी काट किसी भी डॉक्टर या अस्पताल के पास नहीं है। बच्चा धीरे धीरे वास्तविक दुनिया को भूलकर स्क्रीन की उस आभासी और हिंसक दुनिया का गुलाम बन जाता है,
जहां पर कोई सजीव भावनाएं नहीं होती हैं। अगर हमें अपनी आने वाली नस्ल को आंखों के अंधेपन, चिड़चिड़ेपन और ऑटिज्म जैसी लाइलाज दिमागी बीमारी से बचना है तो कई कड़े फैसले लेने होंगे। सरकारों को ही नहीं बल्कि स्कूलों को भी, परिवार को भी, अपने घर के भीतर भी ये फैसले लेने होंगे। जिन देशों में मोबाइल बैन के बाद बच्चों के ग्रेड्स सुधरे हैं और मैदान में उनकी किलकारियां वापस लौटी हैं, वहां का सबसे बड़ा अनुभव यही है कि बच्चों को तकनीक से एकांत से निकालकर अपनों की गर्माहट दी गई है। घर के भीतर नो गैजेट जोन और डिजिटल डिटॉक्स जैसे सख्त नियम बनाने होंगे, जहां एक तय समय के बाद परिवार का कोई भी सदस्य स्क्रीन को हाथ न लगाए। बच्चों को रील्स और शॉर्ट वीडियो के फर्जी माया जाल से निकालकर किताबों की खुशबू, कागजी नाव, मिट्टी के खिलौने और मैदानों की असली धूप से रूबरू कराना होगा। उनके साथ साथ सीधे नजरें मिलाकर बात करनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्क्रीन माँ की लोरी और पिता के साय का विकल्प नहीं हो सकती है। वक्त बहुत कम है, खतरा बहुत बड़ा है। अगर हम आज भी नहीं संभले और अपने बच्चों को इस मूक हत्यारे स्मार्टफोन की गिरफ्त से आजाद नहीं कराया गया तो आने वाला कल हमारे बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अपाहिज बना देगा। लेकिन इसकी शुरुआत माता पिता को खुद करनी होगी और पिता को भी, माता को भी रील्स से अलग होना होगा। मोबाइल से जुड़ी एक और बेहद चिंताजनक बात है, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक को हम इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार मान रहे हैं, वो दरअसल में हमारे बच्चों की दिमागी क्षमता को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी कि एआई की। आज चैट जीपीटी और एआई टूल्स पलक झपकते ही हर कठिन से कठिन सवाल का रेडीमेड जवाब बच्चों की थाली में परोस रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना मेहनत के मिलने वाले ये जवाब बच्चों के दिमाग को पूरी तरह से आलसी और अपाहिज बना रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट ने चेतावनी जारी की है कि पूरी तरह दिमाग विकसित ना होने तक बच्चों को एआई की इस आभासी दुनिया से कोसों दूर रखना होगा, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी खुद से सोचने और समस्या को सुलझाने की अपनी कुदरती ताकत हमेशा से लिए खो देगी। स्कूल का होमवर्क हो, गणित का कोई जटिल फार्मूला हो या फिर कोई मुश्किल निबंध, एआई टूल्स पलक झपकते ही बिना किसी मेहनत के सब कुछ स्क्रीन पर लिख कर दे देते हैं। माता पिता और बच्चे इसे एक महान आविष्कार समझकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे छुपा है कड़वा सच कि ये रेडीमेड ज्ञान हमारे बच्चों के दिमागी विकास को पूरी तरह से कुचल रहा है। जब बच्चों को हर सवाल का जवाब बिना किसी मानसिक कसरत के केवल एक क्लिक पर मिल जाए तो फिर उनका दिमाग संघर्ष करना छोड़ देगा। वे खुद से सोचना, तर्क करना, नए आइडियाज निकालना और किसी समस्या का समाधान ढूंढना बंद कर देंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो निर्णय लेने और तार्किक सोच और रचनात्मकता को नियंत्रित करता है, वो कम से कम 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित होती है। इस नाजुक दौर में बच्चों के दिमाग को जितनी ज़्यादा दिमागी कसरत, पढ़ाई, असमंजस और खुद को सोचने में मौके मिलेंगे, उनका न्यूरोलॉजिक नेटवर्क उतना ही मजबूत होगा। लेकिन एआई की इस पूरी कुदरती प्रक्रिया में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। बच्चे अब अपनी याददाश्त पर जोर नहीं देते हैं। वे भूल चुके हैं कि लाइब्रेरी में किताबें कैसे खोजी जाती हैं या फिर किसी समस्या पर खुद से कैसे विचार किया जाता है। वे एआई के दिए हुए जवाबों को बिना सोचे समझे रटने लगे, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि गंभीर चिंतन की क्षमता शून्य होती जा रही है। अब इस पर एक नई चिंता और बहस की गई है। शिक्षाविदों का मानना है कि यदि पूरी तरह से दिमाग विकसित होने तक बच्चों को एआई से दूर नहीं रखा गया तो भविष्य में समाज के पास अपनी मौलिक सोच रखने वाले वैज्ञानिक, लेखक और विचारक नहीं बचेंगे। हमारे बच्चे केवल एआई के एल्गोरिथम द्वारा तय की गई सोच के गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो समझिए.com में इतना महत्वपूर्ण विषय में लेकर आया, जिसे आपने समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। अगले एपिसोड में
फिर हम एक बड़ा विषय लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये खास। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।